गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस फ्यूचर क्लासेस। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के प्रकार। हमने पढ़ा था वाक्य दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। उनके भी कई कई भाग होते हैं। हम पढ़ चुके हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट और हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट यानी कि विधेय के भाग। लगभग हमने प्रेडिकेट के पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन हमने आपको बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं, उनको भी हमें आपको कराना है। तो हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था जो हमारा प्रेडिकेट है वो ऑब्जेक्ट के रूप में उपयोग हुआ था। और ऑब्जेक्ट कौन कौन से थे? एक तो था ऑब्जेक्ट डिडेंट के रूप में उपयोग हुआ और एक ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव के रूप में उपयोग हुआ। देखिए अब हम पढ़ेंगे टेबल नंबर 13। इसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग छाटा है। तो सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट है, फिर प्रेडिकेट के भाग यानी कि वर्ब, फिर यहाँ हम उपयोग करेंगे कॉम्प्लीमेंट का, किसके रूप में? नाउन के रूप में। इतना समझ गए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भाग को हम चाटेंगे। वर्ब, प्रेडिकेट का भाग तो होगा वर्ब और दूसरा यहाँ पे होगा कॉम्प्लीमेंट यानी कि नाउन। कुछ यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ईजी से हैं, जिसको हम इनमें फिल करेंगे। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। ही इज ए डॉक्टर। ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, चिकित्सक है। तो ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि किसी के बारे में कुछ कहा जाता है तो वह हमारा सब्जेक्ट होता है। ये हम सबसे पहले शुरू में पढ़ चुके हैं। जितने भी वीडियो हमने लगातार पहले बनाई हैं उन सबको हमें ध्यान से पढ़ना है, तभी हम आगे किसी भी चीज़ को, सेंटेंस को बना पाएंगे। ठीक है, तो ही इज ए डॉक्टर, ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, तो ही हम सब्जेक्ट वाले कॉलम में लिख देंगे। अब इज ए डॉक्टर, इतना तो हमारा भाग क्या है? प्रेडिकेट है, लेकिन वर्ब क्या है? इज है, तो इज हमारी वर्ब वाले कॉलम में आ जाएगी। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है कि वह क्या है? एक डॉक्टर है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। काय के रूप में उपयोग हुआ? नाउन के रूप में उपयोग हुआ है। एक डॉक्टर है, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट वाले कॉलम में आ जाएगा। इतना समझ गए आप लोग। अब अगला एग्जाम्पल देखेंगे। रानी वाज एन आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट। रानी वाज एन आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्ट माने होता है निर्माणकर्ता, शिल्प कला, जैसे कि इंजीनियर वगैरह होते हैं जो घरों को बनवाते हैं, तो उसे हम कहते हैं आर्किटेक्ट। तो रानी वाज एन आर्किटेक्ट, तो रानी क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, तो रानी हमारा सब्जेक्ट वाले कॉलम में आ जाएगा। वर्ब क्या है? यहाँ वाज है, ये तो हमें आपको पता है पहले से ही, तो ये वाज वर्ब वाले कॉलम में आ जाएगा। अब एन आर्किटेक्ट, ये क्या हमारे कम्प्लीमेंट है कि रानी क्या है? आर्किटेक्ट है, तो ये हमारा कम्प्लीमेंट है, किसके रूप में उपयोग हो रहा है? नाउन के रूप में। तो एन आर्किटेक्ट हमारा इसमें आ जाएगा, भवन निर्माणकर्ता कह सकते हैं इसको, आर्किटेक्ट को। बहुत सारे मीनिंग होते हैं इसके, कुछ भी आप लगा सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है, दे आर स्टूडेंट्स, वे छात्र हैं। तो कौन है? वे छात्र हैं, तो वे हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाले कॉलम में आ गया। वर्ब क्या है? हमारी आर, तो हम इसको आर वाले कॉलम में लिख, वर्ब के कॉलम में लिख देंगे। क्या बच्चा? स्टूडेंट्स, वे कौन है? स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट्स हमारा कॉम्प्लीमेंट है और नाउन के रूप में उपयोग होगा। नाउन तो हम जानते हैं, कोई वस्तु, कोई स्थान, किसी प्राणी, तो ये सब हमारे नाउन्स होते हैं। किसके रूप में उपयोग हो रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट नाउन के रूप में उपयोग हो रहे हैं। इसे ध्यान से समझने की ज़रूरत है, इसलिए स्टूडेंट्स हमारा कॉम्प्लीमेंट वाले कॉलम में आ जाएगा। इतना समझ गए। अगला है आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट, तो आई वाले कॉलम में आ जाएगा, ये सब्जेक्ट वाले कॉलम में आई आ जाएगा। वर्ब क्या है? एम, तो एम हमारी वर्ब वाले कॉलम में आ जाएगी। क्या बचा? ए बॉय, एक लड़का, मैं क्या हूँ? एक लड़का है, तो एक लड़का यानी ए बॉय हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये नाउन के रूप में उपयोग हो रहा है। इतना आप ये देखिए कि ये काय के रूप में प्रयोग हो रहा है? नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है। अगला एग्जाम्पल है, माई ब्रदर्स बिकेम एन इंजीनियर, मेरे भाई एक इंजीनियर बनने वाले हैं। कौन बनने वाले हैं? मेरे भाई, तो सब्जेक्ट क्या है? माई ब्रदर, माई ब्रदर वाले कॉलम में आ जाएगा। क्या बनने वाले हैं? इंजीनियर बनने वाले हैं, तो यहाँ क्रिया क्या हो रही है? बिकम, बनने वाले हैं, तो ये हमारा
वर वाले कॉलम में आ जाएगा बिकेम। ठीक है, अब एन इंजीनियर, ये हमारा एक कॉम्प्लीमेंट है। एन इंजीनियर ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, तो ये हम कॉम्प्लीमेंट वाले कॉलम में लिख देंगे, नाउन के रूप में उपयोग हुआ है। इतना समझ गए? ये हमारी एग्जांपल थी, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का उपयोग करना था। प्रेडिकेट के भाग कौन कौन से हैं? वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। तो ही हमारे ही है, रानी है, ये सब हमारे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाले कॉलम में आ गए, बाकी वर्ब वाले कॉलम में आ गए, और बाकी बचा भाग हमारा कॉम्प्लीमेंट काय के रूप में उपयोग हुआ? नाउन के रूप में। ये टेबल नंबर 13 हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम बनाएंगे टेबल नंबर 14, जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे किसके रूप में? एडजेक्टिव के रूप में। तो देखते हैं। एक्सरसाइज हमारी नंबर 1 है, पुट द प्रेडिकेट पार्ट्स इन द ब्रैकेट इन द राइट ऑर्डर एंड देन राइट द कंप्लीट सेंटेंस। ये हमारे सेंटेंस दे रखे हैं। ये इतना क्या दे रखा है? भाग हमारा सब्जेक्ट दे रखा है, और ये क्या दे रखा है? ये प्रेडिकेट के भाग हैं जो क्रम से हमें लगाकर फिर आगे लिखना है। जैसे पहला दे भी रखा है, पहले जो हमने एक्सरसाइज करी थी पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट की, तो उसमें प्रेडिकेट दे रखा था और सब्जेक्ट के भागों को हमें क्रम से लगाकर लिखना था। ये हमारे प्रेडिकेट के भाग हम लिख रहे हैं, तो सब्जेक्ट दे रखा है, इनको प्रेडिकेट के पार्ट्स को क्रम से लगाकर इसके आगे लिखना है। तो क्या दे रखा है एक्सरसाइज में? नंबर 1 माई मदर, मेरी माता जी, ये तो हमारा सब्जेक्ट होगा। अब प्रेडिकेट छाटें, तो ए वुमेन वाइज इज, तो पहले वर्ब देखेंगे, माई मदर इज ए वाइज वुमेन, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। कैसी है मेरी माता जी? बुद्धिमान औरत है। तो पहले प्रेडिकेट के पार्ट्स में पहले क्या छाटते हैं? पहले वर्ब छाटते हैं, फिर ऑब्जेक्ट छाटते हैं। तो माई मदर इज ए वाइज वुमेन, ये सेंटेंस क्लियर हो गया पूरा। अगला देखते हैं, मैनी पर्सन, इतना तो हमारा सब्जेक्ट है। अब क्या है? स्मोकिंग डिसलाइक, तो पहले वर्ब क्या है? डिसलाइक, पसंद नहीं करता है। स्मोकिंग किसको? धूम्रपान को। तो मैनी पर्सन, कुछ व्यक्ति धूम्रपान को पसंद नहीं करते हैं, तो डिसलाइक पहले आएगा और फिर आएगा स्मोकिंग। ये सेंटेंस भी हमारा पूरा हो गया। अगला देखते हैं, ही रीड बुक टू गेव मी ए, तो पहले वर्ब देखेंगे, ही गेव मी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के दो भाग होते थे, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। तो ही गेव मी ए बुक टू रीड, ही गेव मी, गेव तो हमारी क्रिया होगी। अब ऑब्जेक्ट में से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखेंगे, तो हमने आपको बताया था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। अगर नहीं पता है तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। ही गेव मी ए बुक टू रीड, ये भी हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया। अगला क्या कह रहा है? द बॉय टू प्ले प्रीफर्स, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले वर्ब, तो द बॉय प्रीफर्स टू प्ले, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा टू प्ले। तो प्रीफर्स टू प्ले। अगला देखेंगे, द गवर्नर, अब लिखा है नॉमिनेटेड मेंबर रवि ए, तो द गवर्नर नॉमिनेटेड रवि ए मेंबर, नॉमिनेटेड रवि मेंबर ए मेंबर, ये भी हमारा पूरा क्लियर हो गया सेंटेंस। अगला देखते हैं, माई सिस्टर इन द लेक नेवर एंजॉयज बोटिंग, तो सबसे पहले वर्ब देखेंगे, माई सिस्टर। अब इसमें नेवर का उपयोग होता है, तो नेवर हम वर्ब से पहले लिखते हैं, नॉट है नेवर है। तो माई सिस्टर नेवर माने होता है कभी नहीं, माई सिस्टर नेवर एंजॉयज बोटिंग, तो माई सिस्टर नेवर पहले आ जाएगा, नेवर, ये तो हमारा सब्जेक्ट है। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? एंजॉयज, ये क्रिया है, सॉरी हमारी वर्ब। नेवर एंजॉयज, अब क्या रह गया? इन द लेक बोटिंग, तो माई सिस्टर नेवर एंजॉयज बोटिंग इन द लेक, ये हमारा पूरा एक सेंटेंस बन जाएगा, इन द लेक। अगला देखते हैं, हिज ब्रदर लिव्स इन आगरा, पहले वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ये हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं। अगला देखते हैं, देयर वर फ्यू गर्ल इन माई क्लास, फ्यू
गर्ल इन माई क्लास। अगला है माई फादर टीच मी इंग्लिश डेली। टीच मी इंग्लिश डेली। अगला देखते हैं द पुअर बॉय। अब इसमें हैज, द पुअर बॉयज हैज नो शूज टू वियर, पहनने के लिए। तो ये 10वें एग्जाम्पल हमारे क्लियर हो गए, आप समझ गए। इसमें केवल सब्जेक्ट दे रखा है। हमने आपको पहले वीडियो में बताया है कि किस तरह से प्रेडिकेट के पार्ट्स को क्रम बाई क्रम लिखते हैं। सबसे पहले वर्ब उपयोग होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार का होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो उस टेबल्स के माध्यम से हम इनको लिखते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 थी, जिसको हमने आपको खुद इनको क्रम से लगाकर दिखाया है। 10 हमारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। अब हम आपको एक्सरसाइज नंबर 2 लिखने को देंगे, जिसमें आपको खुद प्रेडिकेट्स के पार्ट्सों को क्रम से लगाकर और इसके आगे लिखना है। ये आप खुद करेंगे, पहले टेबल्स को उतारेंगे और उसके बाद लिखेंगे। तो हम एक्सरसाइज नंबर 2 देते हैं आपको। ये एक्सरसाइज नंबर 2 है हमारी, जिसमें कुछ सब्जेक्ट दे रखे हैं और ये प्रेडिकेट के पार्ट दे रखे हैं। इनको हमें क्रम से लगाना है, उसके आगे लिखना है। अभी हमने एक्सरसाइज नंबर 1 बनाई थी, तो उसमें हमने खुद करी थे, खुद प्रेडिकेट के पार्टों को सही करा था और उसके आगे लिखा था, यानी कि पूरा एक सेंटेंस बनाया था। तो इसमें सबसे पहले हम वर्ब का उपयोग करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हम पहले ही टेबल्स में सीख चुके हैं। तो इनके आगे ये क्रम दे रखे हैं, जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा क्रम किसका है। ये आपको खुद ही नोटबुक में नोट करने हैं और उसके आगे पूरा सेंटेंस बनाना है, किसके साथ, प्रेडिकेट के पार्ट्सों को ठीक करके। जैसे पहला है हिज मास्टर, तो पहले क्या आएगा, वाज सेटिस्फाइड विद हिज वर्क। ठीक है, ऐसी और दे रखी है, इनको क्रम से करके, मतलब कि जो लाइन बाय लाइन है हमारा प्रेडिकेट पार्ट्स का, फिर उसको हमें पूरा सेंटेंस क्लियर करने हैं। ये दे रखे हैं आपके 15 तक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। चैप्टर का नाम था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य के प्रकार। वाक्य हमारे दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसकी भी टेबल्स हम बना चुके हैं। हमने जो एक्सरसाइज बनाई थी उसमें सब्जेक्ट को लिखा था, यानी कि सब्जेक्ट के पार्ट्सों को लिखा था, प्रेडिकेट दिए रखा था। अब हमने जो एक्सरसाइज नंबर बनाया है उसमें प्रेडिकेट्स के भाग हमें क्रम से लगाने हैं और सब्जेक्ट पहले से ही दे रखा है। उसकी भी हमने आपको एक्सरसाइज करने को दी थी, तो आई होप आपने वो कर ली होगी। ये एक्सरसाइज नंबर 2 है, इसमें प्रेडिकेट्स के पार्ट्सों को भी लिखना है, तो ये भी आप कर लीजिएगा। तो ये हमारा चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है काइंड्स ऑफ द वर्ब, यानी कि क्रिया के प्रकार। तो आई होप यू अंडरस्टैंड चैप्टर नंबर 2 पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। थैंक यू।